पर तभी उसे वहां पर सुकुना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। तो जल्दी से जोगो वहां से निकल लेता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों लड़कियां यूजी को सुकुना की उंगलियां खिला रही थी ताकि वो गेटो की बॉडी को उस बहरूपिया से आजाद करवा दे। ये देखकर जोगो लड़कियों पर भड़क जाता है और उनको जला डालता है। मौका देखकर जोगो यूजी को बाकी की बची हुई उंगलियां खिला देता है। एक साथ इतनी सारी उंगलियां खिलाने से सुकुना यूजी की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है। बेरहम सुकुना उन लड़कियों का जरा भी एहसान नहीं मानता और उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। जोगो सुकुना को यूजी की बॉडी को हमेशा के लिए टेक ओवर करने का प्लान बताता है, लेकिन सुकुना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो जोगो के साथ एक गेम खेलता है। उसका कहना है कि अगर जोगो का अटैक एक बार भी उसको हिट कर देगा तो वो शिबुया में मौजूद हर एक आदमी को मार डालेगा, बस मेगुमी को छोड़कर। जोगो बात मान लेता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वहीं मेगुमी तोजी से फाइट करता है, लेकिन उसको एक भी मौका नहीं मिलता तोजी को हिट करने का। वो अपने शिकिगामियों को उस पर अटैक करने के लिए छोड़ता है, लेकिन हर बार तोजी बच जाता है और उस पर हमला करता है। लेकिन तोजी जब उसकी 10 शैडो टेक्निक को देखता है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि मेगुमी उसका बेटा है। तोजी मेगुमी पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए उससे निपटने के लिए मेगुमी अपना ट्रम्प कार्ड खोलने ही वाला था कि उससे पहले ही तोजी प्लेफुल क्लाउड को अपने सिर में डालकर खुद को ही खत्म कर लेता है, क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को जारी रखेगा तो इस फाइट में उसी के बेटे की मौत हो जाएगी। इसीलिए तोजी द डिजास्टर खुद को ही खत्म कर लेता है। शिबुया इंसिडेंट में अगर किसी की देखने लायक फाइट थी तो वो सबसे ज्यादा तोजी दादा की ही थी, क्योंकि उसमें कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही एक स्पेशल ग्रेड कर्स और 10 शैडो टेक्निक के मालिक को भी धूल चटा रहा था। तोजी के मरते ही वहां पर हारुता शिगेमो आ जाता है, जो अब होश में आ चुका था और वो आते ही मेगुमी पर पीछे से हमला कर देता है, जबकि उधर जोगो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही होती है। हालांकि उसको फाइट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जोगो से लड़ने में सुकुना कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा था। साफ साफ बोले तो वो जोगो के साथ खेल रहा था और जोगो की तो फटकर 4 हो रही थी, क्योंकि सुकुना उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। जोगो काफी सारे अटैक करता है सुकुना को मारने के लिए, ताकि उसका एक अटैक तो हिट हो जाए। यहाँ तक कि जोगो शिबुया पर एक मीटियोर को भी समन कर देता है, लेकिन इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता। जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुकुना का डोमेन उससे ज्यादा इफेक्टिव है। सुकुना फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और फूगा को तैयार करके जोगो को जला डालता है और यहीं पर जोगो का अंत हो जाता है। वैसे ये स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पूरी सीरीज में इसकी बस 2 ही बंदों से फाइट हुई है और वो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। सीजन 1 में उसकी फाइट गोजो से होती है और सीजन 2 में सुकुना के साथ। शिबुया 109 के सामने हारुता मेगुमी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसकी जान पर बनाती है। मेगुमी को लगा मैं तो मर ही रहा हूँ, तो साले तुझे भी साथ में लेकर मरूंगा। ऐसा सोचकर मेगुमी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है और एक रिचुअल स्टार्ट करके अपनी 10th शिकिगामी 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट शिला डिवाइन जनरल माहुरागा को समन कर देता है, जिसका एहसास सुकुना को हो जाता है और वो जल्दी से ऑन स्पॉट पर आकर मेगुमी को बचाकर ले जाता है, क्योंकि माहुरागा अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता है। उसी जगह पर वापस आकर सुकुना उस रिचुअल में पार्टिसिपेट करता है और माहुरागा से फाइट करने लगता है, क्योंकि मेगुमी ने शिकिगामी को कंट्रोल करने का रिचुअल स्टार्ट किया था और जितने भी 10 शैडो यूजर हुए हैं वो आज तक इस माहुरागा को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। सुकुना ने मेगुमी को बचाने के लिए माहुरागा को हराना पड़ेगा। अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट काफी तगड़ी होती है, जिसमें पूरा शिबुया डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इस फाइट में सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन होता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। बिल्डिंग कटती है, लोग गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं और इसी फाइट में इनुमाकी के हाथ भी काटे जाते हैं, जो सिविलियन को बचाने का काम कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सुकुना ने एक शिकिगामी के लिए अपने डोमेन एक्सपेंशन में लोवेलेंट श्राइन का इस्तेमाल
इस्तेमाल क्यों किया? अब बात यहाँ पर यह है कि ये महाओरागा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके सिर पर लगे व्हील की एक खासियत भी है कि ये अपने ओपोनेंट के अटैक्स को अडॉप्ट कर लेता है। मतलब कि अगर इसका दुश्मन इस पर कोई हमला करेगा तो ये उसका एक बार स्वाद लेगा और उसका तोड़ निकाल लेगा, फिर अगली बार उसके दुश्मन के इस अटैक का महाओरागा पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए सुकुना को अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें महाओरागा शिकिगामी मारा जाता है और ये वाला रिचुअल समाप्त हो जाता है। सुकुना हारुता को भी खत्म कर देता है। उसके डंडे खत्म हो गए थे, इसलिए हारुता हमेशा के लिए मारा जाता है। सुकुना यूजी को उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस दे देता है ताकि वो देख सके कि उसने शिबुया में कितनी तबाही मचाई है। वहाँ की तबाही देखकर यूजी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो पहले दिन ही मर जाता तो इतने सारे लोग ना मरते और ना ही शिबुया डिस्ट्रॉय होता। इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो उस फायर अटैक में जिंदा बच गया था। वो काफ़ी ज़्यादा झुलस चुका है, इसलिए अब वो चाहता है कि उसे अपने काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले नानामी अपने काम को पूरा करेगा और सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करेगा। नानामी ऐसा ही करता है और वो अकेले ही कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को मार डालता है। नानामी अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हरामी महितो आ जाता है और उस पर अपनी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके ख़त्म कर देता है। पीछे से यूजी उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में महितो पर चढ़ जाता है और उसे पीटने लगता है। महितो कब से चाह रहा था कि उसकी फाइट यूजी से हो जाए और वो अपना पुराना हिसाब चुकता करे। उन दोनों की फाइट काफ़ी देर तक चलती है और इस फाइट में महितो काफ़ी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का इस्तेमाल करता है ताकि यूजी बेबस हो जाए। लेकिन यूजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है और वो महितो को कुत्ते की तरह धोता है। फाइट से पहले महितो ने अपना एक डुप्लीकेट बनाकर यूजी को ढूंढने भेजा था जो अब नोबारा से टकरा गया है। नोबारा जानती है कि ये इंसानों का रूप बदल सकता है, इसलिए वो नकली महितो से सावधान रहती है और दूरी बनाकर रखती है, लेकिन वो उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि वो असली नहीं था, इसलिए आइडल ट्रांसफिगरेशन नहीं कर सकता था, तो वो बचने के लिए अपनी असली बॉडी की तरफ भागने लगता है और अपनी असली बॉडी के साथ जाकर अपने ओपोनेंट को चेंज कर लेता है। असली महितो आकर नोबारा को टच कर देता है और उसको ट्रांसफिगर्ड कर देता है, जिससे यूजी अंदर तक टूट जाता है और असली बॉडी जब यूजी के ऊपर हावी होने लगती है तो यूजी की मदद के लिए उसका बड़ा भाई एओई टोडो आ जाता है और वो दोनों मिलकर महितो को खूब पीटते हैं। महितो अपने कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का इस्तेमाल भी करता है और अपनी ताकत को पूरे पीक पे ले जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर उसको धूल चटा देते हैं। मगर वो काफ़ी शाना बंदा है। उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज 0.2 सेकंड के लिए किया और टोडो का हाथ काट दिया। महितो इस वाली फाइट में अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो यूजी से कई सारे ब्लैक फ्लैश खाता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर गेटो भी आ जाता है। उसे देखते ही यूजी गोजो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गेटो यूजी को आसानी से रोक देता है। तभी गेटो अपनी टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से महितो को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि वो जोगो और हनामी को भी अपने अंदर समाना चाहता था, लेकिन वो दोनों तो दूसरों के हाथों ही मारे गए। लेकिन गेटो के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी महितो था और उसे इस बात की खुशी भी है कि उसने महितो को खुद में समा लिया। गेटो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यूजी के काबू में नहीं आ रहा था, इसीलिए टोक्यो और क्योटो के स्टूडेंट उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और उसी वक्त चोसो अपने ट्रॉमा से निकलकर वहां पर आ जाता है और गेटो पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने जानबूझकर उसके छोटे भाई यूजी को उसी के हाथों मरवाने की कोशिश की थी। इस बात पर गुस्सा होकर चोसो उस पर टूट पड़ता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में गेटो अपने
अपने कई सारे कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करता है और उसका साथ देने के लिए सुकुना की गुलाम उराऊ में भी मैदान में कूद पड़ती है और अपनी टेक्निक आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सबको फ्रीज कर देती है। इससे पहले कि वो सभी को मारती, वहां पर स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी सुकुमो आकर सबको बचा लेती है और गेटो से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो गेटो अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। वो बताता है कि उसे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर बस कर्स एनर्जी इस्तेमाल करने वाले लोग हों, क्योंकि इंसानी स्टेज का अगला रूप है कर्स एनर्जी और जो इसका इस्तेमाल ना कर पाएगा उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यानी कि गेटो सभी लोगों को सोर्सरर बनाना चाहता है और इस काम को करने के लिए उसको टेंगेन की जरूरत पड़ेगी और साथ में ढेर सारी कर्स एनर्जी, जिसका इंतजाम भी उसने कर दिया है, क्योंकि अब वो एक डेथ टूर्नामेंट शुरू करने वाला है जिसमें सोर्सरर एक दूसरे से फाइट करेंगे और इससे काफी सारी कर्स एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। यूकी इस बात के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया में हलचल पैदा हो जाएगी और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पर तभी गेटो महितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके एक सील हटा देता है। अब इससे होगा ये कि पुराने समय हाइयेनेरा में गेटो ने जितने भी जादूगरों से बाइंडिंग वाव किया था वो अब सील हटाने से इस जमाने में रिकारनेट हो जाएंगे, जैसे उंगली खाने से सुकुना रिकारनेट हुआ था और वो सब और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए दूसरों की जान लेंगे, जिसको आने वाले सीजन में किलिंग गेम बोला जाएगा। गेटो के इस खतरनाक प्लान को सुनकर यूकी उस पर हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन उससे भी पहले गेटो अपने ढेर सारे कर्स स्पिरिट को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। वो सारे कर्स स्पिरिट पूरे जापान में फैल जाते हैं और आम लोगों को मारने लगते हैं। जुजुत्सु हेडक्वार्टर के लोग इस मुसीबत से निकलने के लिए स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूटा ओकुत्सु को वापस बुला लेते हैं और उसको यूजी इटाडोरी को खत्म करने का काम सौंप देते हैं। साथ में वो गोजो की सील हटाने के भी खिलाफ होते हैं और मास्टर यागा को भी मारने के ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिबुया इंसिडेंट इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। अब सीजन 2 की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी सीजन 3 में कंटिन्यू होगी, जिसमें हम कलिंग गेम को देखेंगे, जहां पर नए नए सोर्सरर आएंगे और काफ़ी सारी फाइट्स होगी। अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ यार, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ फाइट्स को छोड़ दिया होगा, लेकिन ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो है, एपिसोड एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए सॉरी यार। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके सीजन 3 में, तब तक के लिए सायोनारा।